लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं वो कुछ दस्तावेजों के साथ मैं कर रहा हूं, क्योंकि आज ऐसे तथ्य, ऐसे साक्ष्य आपके सामने रखेंगे जिसके बाद हम ये बार बार कहने को मजबूर हो रहे हैं कि क्या ये ज्ञानवापी पार्ट 2 है। इसलिए हमने एक हैशटैग भी साथ में शुरू किया है जिस पर आप अपनी राय रख सकते हैं, हैशटैग ज्ञानवापी 2। और इस पे पार्ट 2, ज्ञानवापी पार्ट 2 पर आप हैशटैग पे अपने कमेंट दीजिए। और हम चाहते हैं कि आपके कमेंट्स हम तक पहुंचे, क्योंकि इन डिटेल्स को, इन साक्ष्यों को हम आपके सामने इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि जब बदायूं के इस मस्जिद का मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में हिंदू पक्ष के पास सिर्फ एक साक्ष्य था, जिसकी कॉपी मेरे पास है, जिसका विश्लेषण अभी डीएनए में हम करेंगे। लेकिन आज इसके अलावा हम ऐसे 3 और साक्ष्य सामने रखेंगे जिससे हिंदू पक्ष के दावे और मजबूत हो जाते हैं। देश में इन दिनों एक बहस सी छिड़ी हुई है और बहस इस बात को लेकर है कि देश में कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जिनका निर्माण हिंदू मंदिरों को तोड़कर करवाया गया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद शमसी का केस कोर्ट में पहुंच गया है, जिस पर बदायूं की जिला अदालत ने सुनवाई भी शुरू कर दी है। और हिंदू पक्ष का यह दावा है कि बदायूं की जामा मस्जिद शमसी शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। लेकिन आखिर सच क्या है, इसकी पड़ताल करने के लिए जी न्यूज की टीम ने बदायूं की जामा मस्जिद शमसी से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की है, जिसे हम आपको आज दिखाएंगे। और उसके बाद आप खुद सच को करीब से जान भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। लेकिन पहले आपको बदायूं की इस मस्जिद से जुड़ी कुछ खास जानकारियां दे देते हैं। यह मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद देश की तीसरी सबसे पुरानी और 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। और मस्जिद का निर्मित हिस्सा देश की किसी भी अन्य मस्जिद से बड़ा है। दिल्ली की जामा मस्जिद के विस्तार से पहले यह देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध मस्जिद थी। इस मस्जिद का केंद्रीय गुंबद देश में किसी भी मस्जिद के गुंबद से सबसे बड़ा माना जाता है। और यह मस्जिद राष्ट्रीय महत्व का स्मारक और राष्ट्रीय धरोहर स्थल भी है। अब इस मस्जिद में जितनी खूबियां हैं उससे ज्यादा विवादित इसका इतिहास है, क्योंकि इस मस्जिद के हिंदू शिव मंदिर पर बने होने के दावे हैं, जिसका आज हम डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। और इन तस्वीरों को आप जिनको देख रहे हैं, दरअसल इसी मस्जिद को लेकर विवाद है। और इसके विवाद के जो कुछ हिस्से हैं उनको आज साक्ष्यों के साथ, क्योंकि हमारे पास लिखित एविडेंस है, साक्ष्य हैं, तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जिनको आपके सामने रखना है। मेरे पास इस वक्त बदायूं जिले का गजेटियर है। यह गजेटियर जो वर्ष 1986 में प्रकाशित हुआ था, और इस गजेटियर में वो सभी ऐतिहासिक साक्ष्य दर्ज है जिसके आधार पर लिखा गया है कि बदायूं के मौलवी टोला मोहल्ले में ये मस्जिद एक प्राचीन मंदिर की तरह बनी है। और गजेटियर में यह भी लिखा गया है, ऐसा लगता है कि मस्जिद को बनाने में किसी ध्वस्त किए गए एक या एक से ज्यादा मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल किया गया। और इसके जो कुछ हिस्से हैं वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये स्क्रीन पर लगातार हम उस गजेटियर को दिखा रहे हैं, लेकिन उसके हिस्से को जो इंग्लिश में यहां पे लिखा हुआ, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। द फेमस जामी मस्जिद, इट स्टैंड ऑन अ हायर पार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी इन द मौलवी टोला मोहल्ला. It is said that it was built on the site of an old stone temple in a such way, in as much as the materials used for the building this mosque appears to be the spoil of some destroyed temple or temples. यानी यह साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि यह सरकारी दस्तावेज है, ये सरकारी दस्तावेज है जिसको मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है बदायूं जिला का, और ये 1986 में ये सामने आया है। और इसमें ये लिखित है कि हिंदू मंदिर के तोड़े जाने की बात है। हिंदू मंदिर और हिंदू मंदिरों के तोड़े गए अवशेषों के साथ मिलाकर इस मस्जिद का निर्माण किया गया, और यह लिखित दावा यहां पे गजेटियर में है। यह साक्ष्य, यह तथ्य अभी जो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, यह अभी हिंदू पक्ष ने कोर्ट में नहीं रखा है। अगला जो हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा जिसके आधार पर कोर्ट में हिंदू पक्ष पहुंचा है, वो भी आपको जानना चाहिए। लेकिन इसके दूसरे हिस्से में भी जाइए, इसमें यह साफ साफ जो इंग्लिश में मेंशन किया गया उसमें कहा गया है कि जो पिलर्स हैं, वो पिलर्स हैं, जो कर्व दिख रहे हैं, वो सब कुछ लगभग ये बताते हैं कि यह मंदिर की आकृति थी जिसे तोड़ा गया है। यह पहला डॉक्यूमेंट है, पहला साक्ष्य है
जिसको आपके बीच में हम रख रहे हैं और जिसके दस्तावेजों को हम आपके टीवी स्क्रीन पर भी शेयर कर रहे हैं और मैं आपको पढ़कर भी बता रहा हूं। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह गजेटियर कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को भी देखिए। यह वो डॉक्यूमेंट है जिसे दरअसल कोर्ट में हिंदू पक्ष ने पेश किया है, जिसके आधार पर अब कोर्ट इसकी सुनवाई भी कर रहा है, जिसे बदायूं जनपद के सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय ने वर्ष 2002 में जारी किया था। यानी जिस तथ्य को अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, यह 2002 में जारी किया गया था और इसके पहले पन्ने पर जामा मस्जिद शमशी का चित्र है। यह देखिए, यह चित्र है पहले पन्ने पर ही जामा मस्जिद शमशी का। और बदायूं के सूबेदार अल्तमश ने ईशान शिव मंदिर को ध्वस्त कर जामा मस्जिद बनवाई थी। ये बातें इस पे लिखी हुई है, इस दस्तावेज में लिखी है। और मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, विकास सूचना निर्देशनी जनपद बदायूं 2002 वक्त है, साल है और साथ ही साथ जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, ये दस्तावेज में साफ है। और पहले ही पन्ने पर यह मस्जिद है, जिस मस्जिद के बारे में लिखा गया है कि बदायूं के सूबेदार अल्तमश द्वारा ईशान शिव मंदिर को, माफ कीजिए, इल्तुतमिश के द्वारा ईशान शिव मंदिर को ध्वस्त कर बनवाई गई ये जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद शमसी। और उस पन्ने पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश के याद में बदायूं के सूबेदार वो बने, उनके बाद वो बदायूं के सूबेदार बने, जिन्होंने नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त कर जामा मस्जिद शमशी की तामीर करवाई। यानी सूबेदार बनने के बाद नीलकंठ मंदिर महादेव का जो था उसे ध्वस्त किया गया और उसके बाद वहां पर जामा मस्जिद शमशी की को तैयार कराया गया। और इसके ऊपर कई सारे यहां पे लाइंस जो है, इनमें बताया गया है कि किस तरह से, और ये दावे किए जा रहे हैं, ये सरकारी कागजात हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निकाले हुए, और इनमें यह दावा किया गया है कि इस मंदिर को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया और ऐसे एविडेंस वहां पे दिखते हैं, मिलते हैं। ये दोनों दस्तावेज जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों आजादी के बाद के दस्तावेज हैं। और हम आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 148 साल पुरानी रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जिसमें जामा मस्जिद शमशी की जगह पर प्राचीन मंदिर होने के प्रमाण मौजूद है। इन दो साक्ष्यों के अलावा अभी दो साक्ष्य और हम लाएंगे आपके सामने, जिसमें यह बताया जाता है, यह दावा किया जाता है कि यहां पे पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर और वहां पे मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से जामा मस्जिद को तैयार किया गया। और ऐसे डॉक्यूमेंट है। लेकिन पहले आपको इस मस्जिद का इतिहास भी जानना चाहिए। और इतिहासकारों के मुताबिक जो जानकारी मिलती है उसमें यह बताया गया है कि बदायूं का जामा मस्जिद परिसर हिंदू राजा महिपाल का किला हुआ करता था। और भारत के पहले इस्लामिक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बनाया था। और उसके बाद इल्तुतमिश ने बदायूं में राजा महिपाल के किले पर कब्जा करके वहां मौजूद शिव मंदिर को ध्वस्त कर दिया। और इसके बाद वर्ष 1209 और 1210 के बीच में ध्वस्त मंदिर के अवशेषों से जामा मस्जिद शमशी का निर्माण जो था वो शुरू करवाया गया। और ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक ही वर्ष 1230 में बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। शमशुद्दीन इल्तुतमिश के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम जामा मस्जिद शमशी रखा गया था। और इस मस्जिद के नीचे शिव मंदिर होने का दावा करते हुए पिछले महीने यानी अगस्त में ही बदायूं जिला कोर्ट में हिंदू महासभा की तरफ से एक याचिका डाली गई। और याचिका में दावा किया गया कि मस्जिद परिसर में आज भी ध्वस्त मंदिर की मूर्तियां रखी हुई है। और याचिका में मांग की गई कि जामा मस्जिद शमशी में हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति मिले और कोर्ट की निगरानी में एएसआई के द्वारा इस मस्जिद का सर्वे करवाया जाए ताकि सच सामने आ सके। और हिंदू पक्ष की याचिका को 2 सितंबर को बदायूं की जिला अदालत ने स्वीकार कर लिया था। और अब इस केस की पहली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। यानी ज्ञानवापी के साथ साथ ही अब बदायूं की जामा मस्जिद शमशी विवाद का केस भी कोर्ट में चलेगा। लेकिन हिंदू पक्ष की याचिका में कितना दम है, इसका रियलिटी चेक करने के लिए जी न्यूज की टीम बदायूं पहुंची और वहां जामा मस्जिद शमशी में प्राचीन मंदिर के सबूत तलाशने के लिए एक अनऑफिशियल सर्वे हमने भी किया। इसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो आपको भी दिखाते हैं। अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद,
काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और अब बदायूं की जामा मस्जिद शमशी। तेरहवीं शताब्दी की ये जामा मस्जिद शमशी देश की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद अपने समय की वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। लेकिन सफेद पत्थर से बनी इस मस्जिद के इतिहास पर गहरे दाग हैं। दावा है कि यह मस्जिद भी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। भारत में इस्लामिक आक्रांताओं के आने के बाद से जितने भी इस्लामिक आर्किटेक्चर हैं या जितने भी ऐसे इस्लामिक धर्मस्थल हैं उनके ऊपर लगातार सवाल उठते रहते हैं। आम भाषा में तो ये भी कहा जाता है कि इस्लामिक आक्रांताओं ने शुरुआत में जितने भी धार्मिक स्थल बनवाए थे उन धार्मिक स्थलों के या तो नीचे हिंदू मंदिर है या फिर उनकी जो दीवारें हैं उनकी वो दीवारें चीख कर उसके हिंदू मंदिर होने की गवाही दे रही हैं। ऐसा ही कुछ मामला हुआ है उत्तर प्रदेश के बदायूं में, जहां पर अयोध्या, मथुरा और काशी के बाद अब बदायूं स्थित जामा मस्जिद जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया था उसका मुद्दा अब कोर्ट में आ पहुंचा है। बदायूं की जामा मस्जिद शमशी की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर है या नहीं, इसको लेकर किस्से कहानियां तो सदियों से चले आ रहे हैं। लेकिन अब बदायूं जिला कोर्ट में इस दावे की पड़ताल चल रही है, जिसमें मुस्लिम पक्ष का केस मस्जिद इंतजामिया कमेटी, मंदिर पक्ष का केस हिंदू महासभा लड़ रही है। गजेटियर में जो कोई ये बेसिस सोर्स भी नहीं दिया किस सोर्स से उन्होंने ये कहा है, और ये बिल्कुल बेसलेस है। ये कुछ शरारती तत्वों ने ये चीज़ें बना के आगे का बेस बनाने के लिए, खुराफात के लिए ये चीज़ें दर्ज की हैं। 1998 का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गजट है, जिसमें 1924 में उन्होंने एक वो लिखा है 3 काम जो है शमसुद्दीन अल्तमश ने किए, जहाँ मस्जिद, ईदगाह, हौज, उसका सबका जिक्र है। ये एक प्लानिंग चल रही है और खुफिया प्लानिंग मस्जिदों के खिलाफ चल रही है और माहौल ख़राब करने के लिए, फ़ायदा पोलराइजेशन करने के लिए, वोट के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सूट हमने फाइल किया अगस्त में और उसके बाद ये सूट कोर्ट ने ये मानते हुए कि ये सूट एंटरटेन होने योग्य है उसे एडमिट कर लिया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसमें सेक्शन 4 में सब क्लॉज दिए हुए हैं। उन सब क्लॉज, उसमें एक सब क्लॉज 3 है, उसको कोई नहीं देखता। उसमें क्लियर इस बात का शोन किया है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होता है। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में मस्जिद के गुंबद पर मौजूद कमल के फूल, नारियल के निशान का जिक्र किया है। हमारी टीम ने भी मौके पर पाया कि मस्जिद के मुख्य द्वार पर कमल के फूल के वैसे ही निशान हैं जैसे किसी हिंदू मंदिर पर होते हैं। साथ ही मुख्य द्वार मस्जिद के बाकी परिसर से बिल्कुल अलग है। पूरी रिपोर्ट में एक और चीज का जिक्र है कि जब आप यहाँ पर इस जामा मस्जिद में इसका जो सेंट्रल डोम है ये 4 पिलर्स के सहारे है। इन 4 पिलर्स को भी एसआई की इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये एक समय पर हिंदू मंदिर के ही पिलर्स थे जिनको जोड़ तोड़ करके इस मस्जिद का निर्माण किया गया। इलाके के लोगों की मान्यता है कि जब इल्तुतमिश ने भगवान शिव के हिंदू मंदिर को तोड़ा था तब वहां मौजूद शिवलिंग को फेंक दिया था, जिसे 2 हिंदू साधुओं ने मस्जिद से कुछ किलोमीटर दूर हिंदू इलाके के एक मंदिर में स्थापित कर दिया। इस शिव मंदिर में जब हमारी टीम गई तो यहाँ के पुजारी ने भी इस मान्यता पर मुहर लगाते हुए हमें वो शिवलिंग दिखाया जो कथित तौर पर ध्वस्त हिंदू मंदिर से हटा दिया गया था। इस्लामिक आक्रांता इल्तुतमिश जब यहाँ बदायूं का प्रमुख बना था तो उसके बाद ऐतिहासिक साक्ष्य इस चीज के मौजूद हैं कि उसने बदायूं की जामा मस्जिद को एक मंदिर को तोड़ के बनवाया था। स्थानीय लोग उसे नीलकंठ मंदिर कहते हैं और अंग्रेजों ने उसे हर मंदिर का नाम दिया था। अब स्थानीय लोगों की माने कि उस मंदिर में, जिसे नीलकंठ मंदिर या फिर हर मंदिर कहा जाता है, उसके अंदर जो शिवलिंग स्थापित था उस शिवलिंग को आक्रांताओं ने बाहर फेंक दिया था और शिवलिंग को बगल में ही एक मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। अब उस मंदिर में हम लोग मौजूद हैं। सत्यप्रकाश शास्त्री जी हम लोग के साथ हैं जो इस मंदिर के पुजारी हैं। इस शिवलिंग का क्या इतिहास है? ये शिवलिंग यहाँ पर बाबा उमापुरी और गणेशपुरी लेकर आए थे, उन्होंने स्थापित किया है। और ये
पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर हुआ करता था मौलवी टोला में, वहाँ से लेकर आए थे। अच्छा, जो मतलब मौलवी टोला में जो मंदिर हुआ करता था, ये क्या वही मंदिर है जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी? ये शिवलिंग वहीं के हैं। ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित बाबा ने वहाँ से लाकर ही करे और उनकी समाधि भी यहाँ बनी हुई है। जामा मस्जिद शमसी की नींव बदायूं पर मुस्लिम शासन स्थापित करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी। यहाँ आज भी 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, जिला काजी की निगरानी रहती है। लेकिन हिंदू समाज आज भी इस मस्जिद में वो प्राचीन नीलकंठ मंदिर ढूंढता है जिसके ऊपर इस मस्जिद के निर्माण किए जाने का दावा सरकारी दस्तावेजों में भी किया गया है। इसमें 12 बुर्ज लगे हुए, जो खंबे जिनको बुर्ज कहते हैं, वो खंबे लोग खंबे कहते हैं। उसमें नक्काशी चित्रकारिता है। कौन सी मस्जिद में चित्रकारिता मिलेगी जिसपे घंटे के निशान? आज ऊपर से ही देखने को मिल जाएगी। मैं अपनी छत की जब 3री मंजिल में जल चढ़ाने जाता हूँ, रोज देख लेता हूँ, लेकिन आज हमारे अंदर जब दबाया गया और अखिल भारत हिंदू महासभा ने जब दम भरी, कुछ डॉक्यूमेंट मुझको ला के दिए, तो मुझे ये लगा कि आज हम अपनी लड़ाई यहाँ भी लड़ने के लिए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने शिव मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसमें मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल किया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद को प्राचीन बताया है। दोनों पक्षों ने अपने अपने दावों के लिए ऐतिहासिक सबूत इकट्ठा किए हैं। इनमें से कौन सही है, इसका फैसला कोर्ट को करना है। एएसआई ने आज से 150 साल पहले अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि जो हिंदू मंदिर था जिसको ध्वस्त करके जामा मस्जिद बनाई गई थी, उसकी जो मूर्तियां थीं उसे उसी जामा मस्जिद के अंदर जहां पर नमाज पढ़ी जाती है वहां पर गाड़ दिया गया था। अब ऐसे में हिंदू पक्ष की ये मांग है कि उन्हें वहां पर पूजा का अधिकार दिया जाए, साथ ही एएसआई खुदाई करके जो प्राचीन मूर्तियां हैं उन्हें भी लेकर आए। तो अब देखना होगा कि अयोध्या, मथुरा और काशी के बाद ये चौथी मस्जिद जो उत्तर प्रदेश के विवादों में आई है, इसका क्या हल निकल पाता है। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, बदायूं। तो बदायूं की जामा मस्जिद शमशी से जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग में उन ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि होती है जिसमें इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाए जाने के दावे किए गए। और बदायूं की जामा मस्जिद शमशी के सच का ऐतिहासिक विश्लेषण करने के लिए आज मेरे पास वो 2 ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं जिनमें वो सारे सबूत मौजूद हैं जो आपके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब दे देंगे। क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर एएसआई के सर्वे के साथ भी खिलवाड़ किया गया और लगातार मैनिपुलेट किया गया, यानी वहां पर अपने हिसाब से फैक्ट्स रखे गए। लेकिन ये दावा करने का आधार और दावा करने की तिथि, इन दोनों को आपको देखना चाहिए और आपको सब समझ में आ जाएगा कि इनके दावों में कितना दम है। और इसके पीछे जो फैक्ट्स रखे गए हैं उसको भी हम आपके बीच में रखेंगे। मेरे हाथ में ये जो पहला लिस्ट है, ये पहली डॉक्यूमेंट जो मैं सामने रख रहा हूं, ये करीब 150 साल पुरानी, 150 साल एएसआई की वो रिपोर्ट है जिसे हम 1875 से लेकर 1878 के दौरान सर्वेक्षण का डेटा जब वो किया गया तो वो सारे डेटा इसमें मौजूद हैं। और ये रिपोर्ट एएसआई के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम ने तैयार की थी, जिसे 1880 में पब्लिश किया गया था। और इस रिपोर्ट का नाम है टूर इन द गैंगेटिक प्रोविंसेस फ्रॉम बदायूं टू बिहार, यानी गंगा के किनारे वाले उस क्षेत्र का दौरा किया गया और एएसआई ने उस वक्त सर्वे किया था। और इस रिपोर्ट में पहले पन्ने पर ही बदायूं की विवादित जामा मस्जिद शमशी की सर्वेक्षण रिपोर्ट है। और इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताते हैं कि बदायूं में इस्लामिक आक्रांताओं के शासन से पहले यहां के राजा महिपाल ने एक हिंदू मंदिर बनवाया था जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया और यहां जामा मस्जिद को बनवा दिया। और रिपोर्ट के इसी पन्ने में अलेक्जेंडर कनिंघम यह भी बताते हैं कि लोगों का मानना है कि हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के बाद मंदिर की मूर्तियों को इस्लामिक आक्रांताओं ने यहां पर नमाज जहां पे पढ़ी जाती है उसके सामने ही जमीन के भीतर गाड़ दिया। और ये डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा हुआ है उसको हमने हाईलाइट करके आपके सामने भी रख दिया और उसके कुछ हिस्से को मैं पढ़कर भी बता रहा हूं।
Mahipal is also said to have built a temple named Harmandir, which was destroyed by the Mohammedans, and the present Jami Masjid built on its site. The people are unanimous in their belief that all the statues of the temple were buried under the floor of the masjid in front of the pulpit. ये पल्पिट जो वर्ड है, इसका मतलब ये है कि जहां पे नमाज पढ़ी जाती है, वो जो चबूतरा है, उसी के सामने वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को दबा दिया गया। और ये दावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस दस्तावेज से हो रहा है, जो लगभग 150 साल पुराना है, जिसको हम आपके सामने रख रहे हैं। दूसरा दस्तावेज भी मेरे सामने है, मेरे साथ में है, और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये दस्तावेज लगभग 150 साल पुराना है, और ये अलेक्जेंडर कनिंगम ने जो सर्वे किया, इसे एएसआई का जनक भी कहा जाता है, और उनके सर्वे के आधार पर उनके दावे, इन दावों को जो एक एक शब्द यहां पे लिखा गया था, सशब्द हमने उसका विश्लेषण आपके बीच में किया। और यह साक्ष्य भी अभी हिंदू पक्ष ने कोर्ट में पेश नहीं किया है। यह तीसरा साक्ष्य ऐसा है जिसको हम आपके बीच में रख रहे हैं। और इस रिपोर्ट में अगले पेज में, जो पेज नंबर 4 है, वहां पे भी अलेक्जेंडर कनिंगम बताते हैं कि उन्होंने अपने सर्वेक्षण में पाया कि जामा मस्जिद शमशी, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में एक है, उसकी दीवार का निचला भाग ध्वस्त किए गए और हिंदू मंदिरों के अवशेषों से बनाया गया है। यहां पे साफ साफ मेंशन किया गया है, द जामी मस्जिद ऑफ द बदायूं इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुहम्मदन बिल्डिंग इन इंडिया। द लोअर पार्ट ऑफ द वॉल्स टू अ हाइट ऑफ 12 feet is built entirely on the sandstone blocks. The plunder of the Harmandir temple of Mahipal and probably of the several other Hindu buildings. यानी इसमें भी यह दावा किया जा रहा है कि हिंदू टेम्पल्स यानी हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनको यहां पे लाके उनके अवशेषों के साथ इसका निर्माण किया गया। इसी रिपोर्ट में अगले पन्ने में पेज नंबर 6 में अलेक्जेंडर यहां पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और लिखते हैं कि मस्जिद में मौजूद 4 गुंबदों के खंभे असल में उस हिंदू मंदिर के थे जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। यानी यहां पे वो कंक्लूड करते हुए साफ साफ लिखते हैं कि वो गुंबद जो है ओरिजिनली डोम में हैव बीन पार्टली सपोर्टेड ऑन द 4 large Hindu pillars which are now lying in the country yard। यानी यहां भी कंक्लूड करते हुए उन्होंने सीधे सीधे इस बात का इशारा किया कि ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद में हिंदू मंदिरों को तोड़े गए अवशेषों को साफ तौर पर वहां से चिन्हित किया गया है। और ये सब कुछ इन दस्तावेजों में लिखित है और इन दस्तावेजों के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। और यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि बदायूं में मस्जिद को लेकर यह विवाद क्या आगे बढ़ेगा। और इन्हीं साक्ष्यों को सामने रखते हुए अब ये हम पूछ रहे हैं कि क्या ये ज्ञानवापी पार्ट 2 है। और हमने आपको बताया भी कि हैशटैग ज्ञानवापी पार्ट 2, इस पर आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। ट्विटर पर लगातार हम आपके राय और सुझावों को वहां पर देख भी रहे हैं और उस पर हम कोशिश करेंगे कि उन प्रतिक्रियाओं के साथ हम जुड़कर आगे भी इस विश्लेषण में उसको शामिल करें। क्योंकि वर्ष 1926 में भी एएसआई ने बदायूं की जामा मस्जिद शमशी का सर्वे किया। यह तो हमने आपको दिखाया लगभग 150 साल पुराना, लेकिन दूसरा जो विश्लेषण है, दूसरा जो दस्तावेज है, वो है 1926 में इसे डॉक्यूमेंट को सामने रखा गया। और उस वक्त एएसआई के सुपरिटेंडेंट जेएफ ब्लैकस्टन ने लीड किया था इस पूरे सर्वे को। और इस सर्वे रिपोर्ट का नाम था द जामी मस्जिद एट बदायूं एंड बिल्डिंग इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। इस रिपोर्ट के भी पेज नंबर 4 पे बदायूं की जामा मस्जिद के केंद्रीय गुंबद को सहारा दे रहे हैं और यहां पर इसका जिक्र किया गया है, सहारा दे रहे हैं। और यहां पर यह साफ साफ बताया जा रहा है कि ऑन द अदर साइड ऑफ इट्स डॉग पिलर प्रोबेबली टेकन फ्रॉम द सम हिंदू बिल्डिंग एंड शॉर्टन टू सूट इट्स प्रेजेंट पोजीशन। यानी इस पेज में, इस दावे में भी वही बातों का जिक्र किया गया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनके अवशेषों का इस्तेमाल हुआ और बदायूं की जामा मस्जिद के केंद्रीय गुंबद को सहारा दे रहे हैं। उन पिलर्स को जिक्र करते हुए यह बताया जा रहा है कि वो जो है हिंदू मंदिरों के अवशेषों से जुड़ा है। यानी सीधे सीधे इस पेज में भी इसी दावे को आधार बताते हुए ये कहा जा रहा है। और इसी पक्ष को हिंदू जो पक्ष है वो कोर्ट में पहुंच रहे हैं और उनके पास एक साक्ष्य था, जिस साक्ष्य को हमने आपको दिखाया कि ये साक्ष्य लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट में पहुंचा था, ये साक्ष्य लेकर। और अभी हमने 3 ऐसे और सबूत सामने रखे हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है
कि हाँ, इन साक्ष्यों के दम पर यह कहा जा सकता है कि बदायूं की जामा मस्जिद में दरअसल जो निर्माण किया गया है, क्या वो पहले महादेव का मंदिर था, क्या मंदिरों को तोड़कर जामा मस्जिद बनाया गया। और इसी सवालों के बीच में आज दरअसल लोग जो ये जानना चाह रहे हैं ना कि सच क्या है, तो इसी सच्चाई को जानने के लिए हमने भी पड़ताल की, जिसपे हमने आपको विश्लेषण दिखाया, जिसपे हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। लेकिन जेएफ ब्लैकिस्टन की बदायूं की जामा मस्जिद के केंद्रीय गुंबद को सहारा दे रहे छोटे खंभों को ध्वस्त किए गए हिंदू मंदिरों के अवशेष बताने के बाद भी जो स्थिति सामने आती है उसमें कई सारे इशारे हैं। यानी एएसआई के ये सर्वे साफ साफ इशारा करते हैं कि आज जिस जगह पर बदायूं की जामा मस्जिद शमसी है वहां कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया और इसमें तोड़े गए हिंदू मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल भी किया। हमने इन सर्वे रिपोर्ट्स की पुष्टि करने के लिए इतिहास पर शोध करने वाली सरकारी संस्था भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर ओम जी उपाध्याय से भी बात की। एक बार आपको उनकी राय भी सुननी चाहिए। ये विवरण मिलता है कि 1210 के आसपास वहाँ पर जब इल्तुतमिश इक्तादार या सूबेदार के रूप में बदायूं के कटेहर क्षेत्र था, वो उसके सूबेदार के रूप में रहते हुए उसने वहाँ स्थापित शिव मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर था, उसको तोड़ा और वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण शुरू कराया। रेदर बाद में 1223 से 25 के बीच में उसका बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज, जो उसके शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में जब उस क्षेत्र का फिर से सूबेदार बनता है तो उस निर्माण कार्य को पूरा कराया जाता है। ऐसा हमको परंपरा में उल्लेख और विवरण मिलते हैं लगातार कि 10वीं शताब्दी में लखनपाल नाम के राजा ने वहाँ नीलकंठ महादेव के मंदिर को, जिसे हर मंदिर भी बाद में कई सारे ग्रंथों में और कई सारे डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है, उसका निर्माण कराया था। बाद में अजयपाल नाम के एक शासक ने 1170-75 के आसपास वहाँ पर उसका जीर्णोद्धार कराया। उसके बड़े सारे प्रमाण, कई सारे प्रमाण मिलते हैं। 13वीं शताब्दी के शुरुआत में उस पर मस्जिद का निर्माण हो रहा है। इल्तुतमिश ने कई जगह, ये वो मुस्लिम शासनकाल की शुरुआत थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ऐसा कहा जाता है, तबकाते नासिरी मिनहाज सिराज ने लिखा, एक ग्रंथ ताजुल मासिर हसन निज़ामी लिखता है। इसमें इल्तुतमिश के विषय में खूब ढेर सारे विवरण प्राप्त होते हैं हमें, और ये बताया जाता है कि मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक और उसकी धार्मिक कट्टरता, ये दोनों बड़े ठीक से डिपिक्ट की गई है इनमें। इल्तुतमिश अपने बेटे के लिए जो देश का पहला मकबरा है सुल्तानगढ़ी, वो स्थापित तथ्य है कि शिव मंदिर तोड़कर उसको बनाया जा रहा है। इसके दर्जनों प्रमाण प्राथमिक स्रोतों में उपलब्ध हैं। इसके अलावा जब 1234 से 36 के बीच वो मालवा क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा है, उसके पहले 1232 के आसपास ग्वालियर पर आक्रमण कर रहा है। ग्वालियर में तेली का मंदिर, जो विष्णु भगवान का मंदिर है, सहस्त्रबाहु मंदिर, उनको वो लूटता है, इसके प्रमाण हैं। जब मालवा क्षेत्र में घुस रहा है तो भिलसा के सारे मंदिर तोड़ रहा है, लूट रहा है, इसके प्रमाण हैं। इसके अलावा महाकाल मंदिर को वो तोड़ता है, लूटता है। ये सारे प्रमाण हमको बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज में, और इसको खूब ठीक तरीके से देखा जा सकता है। इस मामले में इल्तुतमिश को 1229 में उसको एक खिलत प्राप्त होती है बगदाद के खलीफा से, इसलिए कहीं ना कहीं उसे अपनी इस धार्मिक निष्ठा को, इस्लाम का कैसे वो प्रसार कर रहा है, उसको सिद्ध भी करना था। इसलिए इस तरह के लगातार अभियान वो अगले 10 वर्षों में कर रहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का केस और बदायूं की जामा मस्जिद शमसी का केस कई मायनों में एक जैसा है। शायद इसलिए कोर्ट ने दोनों ही मस्जिदों के प्राचीन मंदिरों पर बने होने के दावे पर सुनवाई का फैसला किया है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का हमने गहनता से अध्ययन किया, और बदायूं की जामा मस्जिद के जो दस्तावेजी सबूत हमारे पास है, जो हमने आपको लगातार दिखाया, उनके आधार पर हम इन दोनों केस में कई समानताएं भी देखते हैं। जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद और जामा मस्जिद शमसी दोनों की दीवारों और गुंबदों पर कमल के फूल और कलाकृतियां उकेरी गई हैं, जो मुस्लिम मान्यताओं के खिलाफ और हिंदू मान्यताओं के पक्ष में है। दोनों ही मस्जिदों में शिव मंदिर होने के दावे हिंदू पक्ष कर रहा है, और ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग जैसी आकृति का मिलना और जामा मस्जिद शमसी में प्राचीन शिवलिंग होने की मान्यता है, जबकि बदायूं में तो मस्जिद के पास ही मंदिर में शिवलिंग स्थापित होने का भी दावा किया जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद के बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां रखे होने का दावा हिंदू पक्ष करता है, वैसा ही दावा जामा मस्जिद शमसी के बारे में भी किया जाता है।
और इन्हीं मान्यताओं और दावों के आधार पर ज्ञानवापी और जामा मस्जिद शमशी से जुड़े विवाद अब न्याय के मंदिर में पहुंच चुके हैं, जिन पर सुनवाई का फैसला तो कोर्ट ने कर दिया है। अब देखना यह है कि जो ऐतिहासिक साक्ष्य और सबूत आज हमने आपको दिखाए हैं, क्या उन्हें कोर्ट मानेगा? इन सवाल का जवाब तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था कि हम सच को सामने लाने में जो हमारी जिम्मेदारी है, उन तथ्यों के आधार पर हमने वो आपके सामने रखने की कोशिश की।